मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 वार्ड के लिए आज मतदान होगा। यहाँ 2622 मतदान केंद्रों पर कुल 14,32,233 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें कोरोना के जिलेवार हालात, उपचार, सुविधा और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस निरंजन आर्य, कोर ग्रुप के अफसर समेत दिग्गज मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए पुख्ता इंतजाम करने के भी सरकार ने निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम ने नाइट कर्फ्यू, विवाह और समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि रोकथाम के लिए प्रोएक्टिव टेस्टिंग की जा रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। महज 24 घंटे के भीतर ही 9 नवजातों की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेके लोन अस्पताल में 9 शिशुओं की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 9 शिशुओं की मौत के मामले में स्थानीय प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की प्रारंभिक जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत की सूचना पर रिपोर्ट तलब की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में 8 घंटे में 9 नवजात शिशुओं की मौत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से वो आहत हैं, इसलिए राज्य सरकार से उनका आग्रह है कि माओ की उजड़ती कोख को हल्के में न लेकर मामले की तुरंत जांच कराए और उचित कार्रवाई करे। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पथराव किया। पथराव में पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा टूट गया। पथराव में बाल बाल बचे कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो जारी कर ममता सरकार की निंदा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी की साजिश बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे हमला हो गया। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। किसानों के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं और जमीन पर किसानों का मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई है। आंदोलनकारी किसानों से बातचीत जारी है। नए कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान 15वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने के साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। भरतपुर दिल्ली के पास किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के करीब 500 किसानों को उत्तर प्रदेश के राराहा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक दिया और वापस लौट जाने की सलाह दी। जिला प्रशासन, नगर निगम जोधपुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगों की पूर्ण जागरूकता रैली निकाली गई। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी कस्बे में एक अज्ञात युवक ने बैग में चीरा लगाकर 50,000 रुपये चोरी कर लिए। पीड़ित ये पैसे बैंक खाते में जमा कराने आया था। उसी समय चोरी की यह घटना सामने आई। कोटा में 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार जिला कलेक्टर के पीए को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। न्यायाधीश ने आरोपी पीए को जेल भेजने के आदेश दिए। 12 के NH 27 पर देवरी कस्बे के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर भैंसे लेकर जा रहे चरवाहों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार की टक्कर से एक चरवाही की मौके पर ही मौत हो गई और 2 चरवाही गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री गंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव 27 जीजी में जमीन विवाद के चलते व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। दौसा निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को शराब का प्रलोभन दिया जा रहा है। मौके से नगर परिषद की टीम ने 3 कार्टून शराब जब्त कर ली, जिसमें करीब 130 देसी पौवे बताए जा रहे हैं।
झुंझुनू के पिलानी में बिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के डिप्टी रजिस्ट्रार ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सरहदी जिले बाड़मेर में एक बार फिर से एक प्रेमी जोड़े ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शिव थाना क्षेत्र के काश्मीर गांव में सनसनी फैल गई। कोटा में आवारा मवेशियों का जमावड़ा शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोगों की शिकायत पर कोटा दक्षिण नगर निगम प्रशासन की ओर से मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की गई और नगर निगम प्रशासन ने आयुक्त कीर्ति राठौड़ के नेतृत्व में करीब 11 मवेशियों को पकड़ा। भरतपुर के कुम्हेर के गांव रिठौठी में भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष के नेता की खड़ी गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। एक निजी समारोह में बैठे हुए थे। इस दौरान गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर पथराव किया और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। कोटा के सिटी मॉल के सामने निर्माणाधीन पुल कार्य में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक रामेश ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को संज्ञान में लेते हुए यूडीएच मंत्री शांत धारीवाल की ओर से कंपनी ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए। सीकर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर डिपो तिराहे के पास एक रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। NH 11 पर यह हादसा हुआ। झुंझुनू के चुड़ावा में तेज धमाके के साथ लगी आग से हड़कंप मच गया। मंडरेला तिराहे पर डिस्कॉम के ट्रांसफार्मर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर के MB अस्पताल में हादसे में घायल एक युवक ने दम तोड़ दिया। कपासन थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। एक युवक की पहले ही मौत हो चुकी है। भरतपुर में मोबाइल चार्जर बदलने के विवाद में एक दुकानदार के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में मोबाइल दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वारदात से इलाके के व्यापारियों में काफी रोष है। अलवर के सदर थाना इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से उतारकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर की किशनगढ़ बास पुलिस ने सुबह गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पिकअप में हरियाणा ले जा रहे 6 गौवंश को पुलिस ने मुक्त कराया। राजसमंद में कांकरौली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया। बूंदी में पंचायती राज चुनाव के बाद जिला प्रमुख और प्रधान के लिए चुनाव हुए। बीजेपी ने जिले में 5 में से 4 सीटों पर प्रधान बनाने में सफलता हासिल। 23 वार्ड वाले जिला परिषद की बात करें तो 12 सदस्य होने से बीजेपी को बहुमत था, लेकिन खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बीजेपी की बागी चंद्रावती कंवर और शक्ति सिंह आशावत नामक 2 सदस्यों को बागी बनाकर 23 में से 13 वोट हासिल किए। बूंदी में बीजेपी के बागी चंद्रावती कंवर को निर्दलीय लड़ाकर जिला प्रमुख बनाए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सहयोग से जिला प्रमुख बनने वाली बीजेपी की बागी नवनिर्वाचित जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने उनके द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए जाने की बात कहते हुए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के साथ मिलकर जिले का विकास किए जाने की बात कही। अलवर जिले के तिजारा और बहरोड का दौरा कर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोगी ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। धौलपुर जिले में शुक्रवार को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को केंद्रों का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। अलवर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए नगर पालिका स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका में 35 वार्ड, बाड़ी नगर पालिका में 45 वार्ड और धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्ड में आज वोटिंग होगी। दौसा की 3 निकायों में करीब 700 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। प्रचार के लिए कांग्रेस ने एक प्रत्याशी ने घर घर जाने का नया तरीका ढूंढा और सैनिटाइजेशन मशीन को लेकर वार्ड के मतदाताओं के घर पहुंचे।
सीकर में संतोष झीगर के नाम वापस लेने के बाद अब बीजेपी से गायत्री कंवर और कांग्रेस से सोनी चौधरी के बीच सीधा मुकाबला है। नागौर जिला परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी से 20, कांग्रेस से 18 और जिला परिषद सदस्य आरएलपी से चुनाव जीते हैं। अलवर जिले के बहरोड नगर पालिका चुनाव में आज होने वाले मतदान को लेकर बहरोड डीएसपी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में बहरोड पुलिस थाने पर पुलिस जाब्ते की मीटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कोटा के रामगंज मंडी और इटावा नगर पालिका चुनाव में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त हो, इसका भी ध्यान रखा गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव में बीजेपी जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर बीजेपी सदस्यों को मतदान करने से रोकने की कोशिश कर रही है। सीकर में बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला परिषद से नवनिर्वाचित जिला प्रमुख पुलिस जीप में रामलीला मैदान स्थित संघ के कार्यालय पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ पंचायत समिति प्रधान के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के बागी रमेश मीणा ने अपनी ही पार्टी के अंबालाल मीणा को 3 मतों से हरा दिया। यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर बीजेपी के बागी को समर्थन दिया। सीकर के टाटा रामगढ़ में प्रधान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है, जिसमें 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसके अस्पताल लाया गया है। झुंझुनू के चढ़ावा में प्रधान के चुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल मच चुका है। वार्ड 21 के प्रत्याशी पिंकी जगाई तो उसे देखते ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने घेर लिया और रोकने की कोशिश की। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली है। जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान पद पर कांग्रेस की रणनीति को अंजाम देने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर जयपुर से प्रतापगढ़ पहुंचे। टोंक में जिला परिषद के प्रमुख पद पर बीजेपी की सरोज बंसल ने पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया। यहां जिला प्रमुख पद पर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार कब्जा किया है। बूंदी में पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की बागी चंद्रावती कंवर के समर्थन में कांग्रेस खेमे के 14 सदस्यों ने मतदान किया। धौलपुर में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी बेवजह राजनीति कर रही है। चूरू जिले की सभी 7 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद जिले में बीजेपी का दबदबा रहा। जिले की 7 पंचायत समितियों में से 4 पर बीजेपी के प्रधान जीते, जबकि कांग्रेस के 2 प्रधान और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। सुजानगढ़ पंचायत समिति में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए पहली बार अपना प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की। निर्वाचन अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने परिणाम घोषित कर बताया कि बीजेपी की मनभरी देवी को 14 और कांग्रेस की शारदा को 11 वोट मिले। राजसमंद जिला प्रमुख के पद पर बीजेपी की रत्नी देवी जाट ने कब्जा किया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अंजू कंवर को 8 वोटों से हराकर जिला प्रमुख की सीट पर जीत हासिल की। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के तहत 10 पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव हुए। प्रधान के चुनाव में 10 में से 4 पंचायत समितियों ने बीजेपी और 4 पंचायत समितियों में बीटीपी ने अपने प्रधान बनाए। चूरू जिला परिषद के प्रमुख पद पर बीजेपी की वंदना आर्य प्रमुख पद के लिए निर्वाचित हुई। बीजेपी की वंदना आर्य ने कांग्रेस की विमला को 15 मत के अंतर से हराकर विजय श्री हासिल की। बीकानेर में जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की। कुल 29 मतों में से कांग्रेस के मोडाराम को 26 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 3 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, लेकिन जिले की 14 पंचायत समितियों में से 7 में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद 4 में ही प्रधान बनाने में सफल हुए। झालावाड़ जिले की 8 पंचायत समितियों में पंचायती राज चुनाव के तहत प्रधान चुनाव संपन्न हुए हैं। झालरापाटन पंचायत समिति में बीजेपी की भावना झाला ने कांग्रेस की मधु झाला को शिकस्त देते हुए प्रधान पद पर जीत हासिल की। पाली पंचायत राज चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। जिला परिषद समेत 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। 2 पंचायत समितियों में बीजेपी के बागियों ने बीजेपी की गणित बिगाड़ दी। हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रमुख और 7 पंचायत समितियों के प्रधान पद पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गए। नतीजों में हनुमानगढ़ जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की कविता मेघवाल विजय रही। पिछले 2 महीनों में चल रहे चुनावी समर में कांग्रेस ने सरहदी बाड़मेर में अपना अभेद किला बरकरार रखा। कांग्रेस ने तमाम अटकल और
संभावनाओं को दरकिनार कर न केवल बाड़मेर में अपना जिला प्रमुख बनाया, बल्कि बीजेपी के जीते हुए 8 सदस्यों में से जबरदस्त घुसपैठ करते हुए 3 सदस्यों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवा दिया। बीजेपी ने करौली नगर परिषद में पार्टी का बोर्ड बनाने का दावा किया है। पार्टी पदाधिकारी को कहना है कि जनता का बीजेपी की ओर रुझान है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी ने करौली नगर परिषद में पार्टी का बोर्ड बनाने का दावा किया। कहा कि जनता ने प्रदेश के विभिन्न पंचायत जिला परिषद चुनाव में बीजेपी के प्रति विश्वास जताया है। सीकर जिला प्रमुख के पद पर बीजेपी का कमल खिला है। नीमका थाना के पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर की पुत्र वधू गायत्री कंवर ने जिला प्रमुख के पद पर 39 में से 24 वोट प्राप्त कर जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया। भीलवाड़ा जिला प्रमुख मतदान की बीजेपी और कांग्रेस के में दोनों पार्टियों में जमकर हंगामा देखने को मिला। मतदान के दौरान एक सदस्य द्वारा पीपीई किट पहनकर पहुंचने से वो कौतूहल का विषय बन गया। सीकर जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय में जिला प्रमुख के नाम की घोषणा होने से पहले ही जश्न शुरू हो गया। बीजेपी कार्यालय में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।